अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है फर्स्ट ईयर की हमारी नज़्म है आज़ादी, जिसके शायर हैं इहसान दानिश। तो इसी सिलसिले का यह तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने जो इसके पहले 4 अशआर हैं उस पर हमने गुफ्तगू कर ली थी। इसी सिलसिले के ये तीसरे लेक्चर में देखें हम शेर नंबर 5 और 6 पे डियर स्टूडेंट्स गुफ्तगू करेंगे, इसकी तशरीह करेंगे। शेर नंबर 5 देखिए कि जो कहना था उसे सब कह गया, कुरान के पर्दे में ज़माना हशर तक करता रहेगा, तफसीर आज़ादी। कहते जो कुछ कहना था वो सारा का सारा जो कुरान है वो कहकर चला गया। मतलब कुरान पाक की जो तालीमात हैं वो सारी की सारी इन लोगों को बता के चली गई हैं। ज़माना हशर तक करता रहेगा, तफसीर आज़ादी। जब जो ज़माना है वो क़यामत तक, रहती दुनिया तक जो आज़ादी है उसकी जो तफसीर है, जो उसकी वजाहत है वो करता रहेगा। बामुहावरा इसका मफ़हूम आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि खुदा ने आज़ादी के मुतल्लिक कुरान में सब कुछ बयान कर दिया है। अब दुनिया क़यामत तक आज़ादी की वजाहत करती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, इस शेर के अगर हम तशरीह नकात देखते हैं, इसके उन्वानात देखते हैं, ये कुछ 7-8 उन्वानात डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अगर इसमें को 2, 3, 4 भी आपको याद रह जाते हैं तो आप इस शेर की जो तशरीह है वो बड़ी तफसीलन कर सकते हैं। अगर जनरली हम बात करें तो मतलब कि कुरान ने आज़ादी के बारे में क्या कहा या इस्लाम ने आज़ादी के बारे में क्या कहा, उस पर तफसीली गुफ्तगू आप कर देते हैं। ये भी आपका मेजर एक उन्वान बनता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो कहना था उसे सब कह गया कुरान के पर्दे में। मतलब खुदा ने आज़ादी के मुतल्लिक कुरान पाक में सब कुछ बयान कर दिया। अब आप सिंपल आप इस्लाम को उठाइए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल, मीन्स आपके इस्लाम की तबलीग से कबल, मतलब कि ओवरऑल सोसाइटी का क्या हाल था। अरब माशरे को आप पहले डिस्कस कर लीजिए। भाई भाई के खून का प्यासा था, माओं को मंडियों में बेचा जाता था, ठीक है। और उसके बाद ग़ुलाम ऐसे बिकते थे, ऐसे ग़ुलाम रखे जाते थे जिस तरह हम लोग जानवर रखते हैं। मतलब कि आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल देखिए कि माओं ने जब आज़ाद पैदा किया तो तुम कौन होते हैं उनको ग़ुलाम बनाने वाले, ठीक है ना। और कई जगहों पर आप कुरान पाक की तफसीर को भी उठा के देखें तो इंसान गर्दनें छुड़ाने वालों के लिए मतलब उनको कहा गया है जो मतलब कि कैद हैं, ठीक है ना, हुक्म दिया गया इनकी गर्दनें छुड़ाओ, इनको आज़ाद कराओ, ठीक है ना। और मतलब कि बंद रखना, कैद रखना इस्लाम टोटली तौर पर इसकी ममानत करता है, हर लिहाज से मतलब कि आज़ादी इस्लाम ने कहा है। अब देखिए आज़ादी एक दीनी फरीज़ा है, ठीक है ना। अब देखें ज़रूरी नहीं कि जो इस्लाम के अरकान हैं हम उन्हीं को पूरा करें। ज़रूरी नहीं सिर्फ नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, मतलब उन्हीं अरकान को हम पूरा करें। इस्लाम के जो दीनी फ़राइज़ हैं उनमें एक आज़ादी भी फरीज़ा है, ठीक है ना। देखें आप अगर आज़ाद होंगे तो आपका नमाज में भी जी लगेगा, आप समाजी तौर पर आज़ाद होते हैं, आप ज़हनी तौर पर अगर आज़ाद होते हैं, आप कल्बी तौर पर आज़ाद होते हैं, ठीक है ना। तो फिर मतलब कि आपको आज़ादी का भी मज़ा आता है, ज़िंदगी जीने का भी मज़ा आता है। गहरे जज्बात और फ़िक्री गहराई का इम्तज़ाज है। अगर देखें मेरे जज्बात हैं, अगर मैं कैद होऊंगा तो मेरे जज्बात कैसे होंगे, अगर मैं आज़ाद होऊंगा तो मेरे जज्बात कैसे होंगे। अगर देखो जज्बात हैं, एहसासात हैं, ख्वाहिशात हैं, ख्यालात हैं, तवक्कुआत हैं, इन्हीं के बलबूते पे इंसान की ज़िंदगी है। और यही अगर कैद में रह के हम लोग मतलब कि जज्बात का क्या इजहार हो सकेगा, फिर खुशी भरे जज्बात नहीं होंगे, वो दुख गम भरे जज्बात जो उनसे वो होंगे। गहरे जज्बात और फ़िक्री गहराई, अगर मैं फ़िक्री तौर पर आज़ाद हूँ तो डियर स्टूडेंट्स मेरी तरक्की मुमकिन है। अगर मैं फ़िक्री तौर पर आज़ाद नहीं हूँ, मेरा फ़िक्र यही है मैं सुबह से लेकर शाम तक कमाऊँ तो बड़ी मुश्किल है, बच्चों का जो रिज़्क़ है वही कमा सकूँ, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं आज़ाद नहीं हूँ, फिर मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी ही बसर कर रहा हूँ। आज़ादी का खुदाई तसव्वुर, अल्लाह ताला की ज़ात ने भी आज़ादी का तसव्वुर दिया है। जब रब ने सभी को आज़ाद पैदा किया तो बाकी देखो ये रियासत, ये हुकूमत, ये कौन वडेरे लोग होते हैं हम सबको कैद रखने वाले। उसके बाद इनकलाबी पैगाम, जो ग़ुलाम कौमें होती हैं वो कभी भी इनकलाब नहीं लाती। इनकलाब लाने के लिए ज़रूरी है, तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है, आपको हर लिहाज से आज़ाद होना पड़ेगा।
आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलना चाहिए, आपको एजुकेशनल फ्रीडम मिलना चाहिए। आप हर लिहाज से अगर आज़ाद होंगे, आपको लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, आपको सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, आपको अपना रिज़्क़ कमाने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पैगाम हक़, पैगाम हक़ यही है कि आप आज़ादी के लिए तगो करें, आपको हर लिहाज से आज़ाद होना ज़रूरी है। बात नहीं इल्म की झलक। अब ज़ाहिरी तौर पर अगर आप देख रहे हैं कि जनाब जी इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर लोग आज़ाद फिर रहे हैं, लेकिन अगर उनको माइंटली तौर पर मफलूज रखा गया है, अगर उनको जहनी तौर पर कैद रखा गया है, तो इसका मतलब ये है वो कैद में है। महंगाई इस कदर कर दी गई है, बेचारे को कुछ और सोच विचार आती नहीं, वो सुबह से लेकर शाम तक अपना पेट पालने के लिए तगो में लगे हुए हैं। और उसके बाद है शायर का खुद एतमादी पर मबनी लहजा, कहता है कि जो कुछ कहना था कुरान कह गया है, ज़माना हशर तक करता रहेगा। तफसीर आज़ादी का मतलब कि शायर का खुद एतमादी पर मबनी लहजा ये कह रहा है कि कुरान ने कह दिया है, और कुरान का कहा हुआ एक एक हर्फ, कुरान और हदीस का कहा हुआ एक एक हर्फ जौन सा है वो हक है, वो सच है, उसमें किसी किस्म का भी मतलब झूठ की गुंजाइश ही नहीं बनती। कुरान और इंसानी फलाह, देखिए ना, हमारे पास कुरान है तो हमारी फलाह मुमकिन है। जब कुरान ने आज़ाद रहने का कह दिया, जब कुरान ने इंसान को आज़ाद कह दिया, तो मतलब कि आम लोग कौन होते हैं इंसानों को मतलब के कैद रखने वाले। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है। इंसानी ज़िंदगी देखिए, जिस तरह हम कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए जाते थे या जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, उसके साथ छोटी सी एक नोटबुक होती है जिसके ऊपर उसकी मुकम्मल हदायत लिखी होती है, इसको ऐसे ऐसे आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें छेड़नी है, ये चीज़ें नहीं छेड़नी, इन चीज़ों को मतलब कि इस एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए भी ये कुरान पाक जौन सा था वो साथ भेजा कि वो इसको पढ़े और इसको पता चले कि ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने, इन कामों का हुक्म दिया गया है, इन कामों से जौन सा रोका गया है। इस लिहाज से इंसान आज़ाद है और इस लिहाज से इंसान को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें कुरान पाक में बता दी गई। इसलिए कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास एक बेहतरीन जौन सा है वो एक किताबचा आप कह लीजिए, कुरान पाक एक किताब एक कह लीजिए, जो अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। इसको पढ़ के इंसान ज़िंदगी के बेहतर ट्रैक पर चल सकता है। तो इसी सिलसिले का हमारा शेर नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट्स, कि लहू बरसा बहे आंसू लुटे रहरब कटे रिश्ते, अभी तक नामुकम्मल है तामीरे आज़ादी। लहू बरसा, जिस तरह आसमान से बारिश बरसती है ना, इसी तरह जो मुसलमानों का लहू है वो डियर स्टूडेंट्स बरसा है। बहे आंसू, बदले आंसू भी ऐसे कि जिस तरह मतलब कि चश्मे फूट उठते हैं, इस तरह आंसू बहे। लूटे रहरब, रहरब कहते हैं मुसाफिर को, जो मुसाफिर थे वो लुट गए बेचारे, उनको हर लिहाज से लूट लिया गया। बेचारे मुसलमान बेटियों की अस्मतें, उनकी इज्जतें लूटी गईं, और उनके पास जो कुछ था जब माइग्रेशन करके आ रहे थे वो चीज़ें उनसे लूट ली गईं। और उसके बाद कटे रिश्ते, कटे रिश्ते से मुराद ये है कि मतलब कि लोग अपने ब्लड रिलेशन जो उनसे थे उनको छोड़कर, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, वो उन्हीं को छोड़कर मतलब कि माइग्रेशन करके, हिजरत करके एक वतन से दूसरे वतन की तरफ आ गए। अभी तक नामुकम्मल है तामीर आज़ादी। तामीर आज़ादी, आज़ादी का असूल। इतना कुछ होने के बावजूद भी, लहू बरसने के बावजूद, आंसू बहने के बावजूद, जो मुसाफिर है उनको लुटने के बावजूद, रिश्ते टूट जाने के, कट जाने के, ख़त्म हो जाने के बावजूद भी अभी तक जो आज़ादी है वो मुकम्मल हासिल नहीं हो पाई। मफ़हूम देखिए, हमारे आबाओ अजदाद ने आज़ादी के असूल के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लेकिन हमें अभी तक मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है। देखें डियोसन, सबसे पहले लहू बरसा, लहू बरसने से मुराद क्या है? जब माइग्रेशन करके मुल्क पाकिस्तान बना 1947 में, लोग इंडिया से माइग्रेशन करके पाकिस्तान में आने लगे तो बहुत ज़्यादा जो जुल्म सितम थे उनका सामना इनको करना पड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुए हैं। जो इंसान हैं उनका लहू ऐसे बहाया गया है कि जिस तरह मतलब कि ये पानी बहाया जाता है। और उसके बाद बहे आंसू। अब आंसू किस लिए बहे हैं? कई वजूहात आंसू बहने की हो सकती हैं।
एक तो ये कि वो वतन अजीज़ जिसमें सारी की सारी ज़िंदगी आबा व अजदाद ने गुजारी थी, वो वतन छोड़कर दूसरे वतन में जाना पड़ रहा था। किस मकसद के लिए? आज़ादी के लिए, नंबर 1। नंबर 2 पे जो सिलसिला रोज़गार था वो सारा का सारा वहाँ छोड़ के अपने मुल्क पाकिस्तान में आना पड़ा था। किसके लिए? आज़ादी के लिए। तीसरे नंबर पे मतलब कि वो लोग जिनके साथ ज़िंदगी के एक अच्छे रवाबत थे, जिनके साथ ब्लड रिलेशन थे या जिनके साथ एक बेहतरीन ताल्लुकात थे, उनको छोड़कर आना पड़ा था दूसरे मुल्क में, दूसरी रियासत में। किसके लिए? आज़ादी के लिए। अब कई इन वजूहात की बिना पर जो आंसू हैं वो बहे। और उसके बाद माइग्रेशन करते हुए जितने जुल्म व सितम का सामना करना पड़ा है, वो फिज़िकली तशद्दुद किया गया है, मेंटली टॉर्चर किया गया है, जो उसके बाद मुआशी तौर पर तंग किया गया है, उन तमाम वजूहात की बिना पर जो आंसू थे वो बहे हैं। कहते इसके बावजूद भी आज़ादी नसीब नहीं और लुटे राह रव मीन्स जो काफ़िले थे, जो मुसाफिर थे, उनको लूट लिया गया। मुसलमान बेटियों की असमतें लूट ली गई और उसके बाद वो जो कुछ जेवर कोई चीज़ अगर वो साथ लेकर आ रहे थे वो चीज़ें भी उनसे लूट ली गई और उल्टा उन पर तशद्दुद किया गया, मार पटाई उनकी की गई, उनको बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम उन पर किए गए। इसके बावजूद भी आज़ादी नहीं। और उसके बाद कटे रिश्ते से मुराद ये है कि मतलब कि वो अपने करीबी ताल्लुकात जो उनसे हैं उनको छोड़कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माइग्रेशन की, और ये कोई आसान नहीं होता। ठीक है, अपने बेहतरीन ताल्लुकात, अपने बेहतरीन जो दोस्त हैं उनको छोड़ना, अपने रिश्तों को छोड़ना, जहाँ सारी ज़िंदगी लगी हो, वो छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। देखिए, अगर हमारा बचपन लड़कपन किसी गांव के अंदर गुजरा हो, गांव से माइग्रेशन करके हम किसी शहर में चले जाएं और शहर में चले जाओ, वो गांव रह के याद आता, वो नहीं भूल पाता। ये तो मतलब फिर भी जहाँ इंसानों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई हुई है, जहाँ सिलसिला रोज़गार सब कुछ था, वो छोड़कर दूसरी जगह पे माइग्रेशन करना ये कोई आसान काम नहीं था। कहते इसके बावजूद अभी तक नामुकम्मल है तामीर आज़ादी। कहते अभी तक फिर भी आज़ादी का असूल नहीं है, अभी तक मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली। एक जगह से जान छुड़ाकर आज़ादी के असूल के लिए जिस मुल्क अजीज़ के अंदर कदम रखा और यहाँ के वडेरों ने गर्दन के ऊपर पाँव रख लिए, यहाँ के जो करता धरता लोग बने उन्होंने पाँव के जो गर्दनें उनके ऊपर पाँव रख लिए, उन्होंने मुकम्मल तौर पर यहाँ मतलब कि हमें कैद करके रख लिया। ना ज़हनी तौर पर आज़ादी नसीब हो रही है, ना कल्बी तौर पर आज़ादी नसीब हो रही है, ना कुछ कहने के लिए आज़ादी है, ना कुछ बोलने के लिए आज़ादी है, ना रहने के लिए आज़ादी है। तो फिर हम आज़ाद हुए तो कैसे आज़ाद हुए? तो फिर क्या फ़ायदा था ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हासिल करने का? फिर क्या फ़ायदा रहा? एक लम्हे के लिए सोचिएगा। अब ये मुकम्मल इसके उन्वानात हैं, कोई 2-4 भी याद रह जाते हैं तो आप आसानी से इसकी तशरीह कर सकते हैं। कुर्बानी, जिद्दोजहद और दुखों का ज़िक्र है। हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी, उन्होंने जिद्दोजहद करके ये रियासत, ये मुल्क हमें बना कर दिया। दुखों का ज़िक्र है। अब यहाँ के हालात जौन से हैं वो देखे जाए तो इंसान रो पड़ता है। जाने क्यों उग गई हैं दर्द की सारी फसलें, प्यार किस खेत में कांटे तो नहीं बोए थे, तुमने तो अज़मत इंसान का गला ही घोंट डाला, हम तो एक चिड़िया के मरने पे बहुत रोए थे। और उसके बाद कुर्बानी का तसलसल, एक नस्ल नहीं नस्ल दर नस्ल जौन सी हैं वो कुर्बानियाँ दे गई हैं। एक शख्स नहीं, पूरा का पूरा जो ख़ानदान था उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और उसके बाद ये वतन अज़ीज़ जौन सा वो हासिल हुआ है। अखलाकी ज़वाल, हम पे ना सिर्फ मुआशी ज़वाल है बल्कि हम अखलाकियात में भी मतलब कि बहुत ही गिरे हुए। हमें बातचीत करने की तमीज़ भी नहीं है, हमें दूसरों से गुफ्तगू करने की तमीज़ भी नहीं है। जब अखलाकी गिरावट का शिकार हो गए तो ज़ाहिर सी बात है फिर तरक्की कैसे नसीब हो, और तरक्की नहीं होगी तो फिर आज़ादी कैसे हो पाएगी। उसके बाद मौजूदा हालात पर तंज की गई है। मौजूदा हालात पर तंज कैसे की गई है कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए लहू बरसा है, इस मुल्क को हासिल करने के लिए आंसू बहे हैं, इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो मुसाफिर हैं वो लुटे हैं, इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो रिश्तेदार हैं वो ख़त्म हुए, मीन्स उनसे ताल्लुक़ नाते टूटे हैं, उनसे दूरी हुई है। कहते हैं कि इसके बावजूद भी मतलब कि जो आज़ादी वो हमें हासिल नहीं हो पा रही। कहते और इससे बढ़कर कुर्बानी क्या दी जाए। तारीख़ी हकीकत जौन सी है वो डिस्कस की गई है और तारीख़ इस बात की गवाह है, हमने ये वतन हासिल किया है तो किसे कैसे हासिल किया है, हमारी कितनी कुर्बानियाँ हैं, हमारी कितनी जिद्दोजहद है इसके पीछे। और उसके बाद है कौमी ना इत्तफ़ाक़ी। अगर इस कौम का इत्तफ़ाक़ हो जाए, अगर हम तफ़रक़ा से बाहर आ जाएं, अगर हम नस्ल से बाहर आ जाएं, अगर हम मज़हब से बाहर आ जाएं,
अगर मतलब कि हम ज़ात पात से बाहर आ जाएं तो तरक्की मुमकिन है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान, किसी गोरे को काले, किसी काले को गोरे, किसी अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। बढ़ाई का मयार तकवा है। यहाँ बढ़ाई का मयार पैसा है, यहाँ बढ़ाई का मयार बैंक बैलेंस है, यहाँ बढ़ाई का मयार बड़ा सारा घर है, यहाँ बढ़ाई का मयार ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, यहाँ बढ़ाई का मयार ज़्यादा ज़मीनें हैं, यहाँ बढ़ाई का मयार बड़ा ओहदा है। लेकिन इस्लाम ऐसे नहीं करते। इस्लाम कहता है बढ़ाई का मयार तकवा है। ना इत्तफाकी कैसे है, हम ओहदों के पीछे पड़ गए, ज़ात पात के चक्कर में पड़ गए, तफरके के चक्कर में पड़ गए और मतलब कि मुल्की इंतज़ाम का बेड़ा गर्क हमने करके रख दिया है। उसके बाद आवाम की बेहिसी देख लीजिए कि कितना एहसास रह गया है, किसका कितना एहतराम किया जा रहा है, किसका कितना ख्याल किया जा रहा है। आवाम की बेहिसी जो उनसी है वो दिन ब दिन, मतलब मेरा दुख है तो मेरा दुख है, दूसरे को इसकी कोई परवाह नहीं। ठीक है ना। एक के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो होने दीजिए, मैं पास से देख के गुजर जाऊंगा, मैंने उस पर कोई कदम नहीं उठाना। अब इतने ज़्यादा आवाम अपना हक लेने के लिए अगर एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या रियासत उसके बारे में फ़ैसला नहीं कर पाएगी? तो रियासत ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी आवाम से। पाकिस्तान के आवाम हैं, उनके जो राइट्स हैं वो सामने रखें, ये हमारे राइट्स हैं और उनको दिए जाएं। ठीक है ना। अगर नहीं, अगर इत्तेफाक होता है तो ये चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। अगर इत्तेफाक नहीं है, 4 लोग दाएं को खींचें और 4 लोग बाएं को खींचें तो कैसे आज़ादी मुमकिन हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इस्लाही पैगाम यही है कि हमें इत्तेफाक से रहना होगा। इस्लाही पैगाम यही है, ज़ात पात के चक्कर से निकलना होगा। इस्लाही पैगाम यही है कि हमें इन तमाम चक्करों से, बड़े बड़े ओहदों से निकल कर पाकिस्तान के आवाम के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए सोचना होगा। वो अफ़कार अलवी का बड़ा खूबसूरत शेर है कि आनाएँ छोड़ कर मसले का हल ढूंढो, मेरे बुज़ुर्गों तुम्हारा जवान ख़तरे में है। उसके बाद ख्वाब और हकीकत में फ़र्क। वो जो इकबाल ने ख्वाब देखा था अलग वतन हासिल करने का, और जिसको अमली जामिया पहनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशें थीं, वो ख्वाब और जो अब हकीकत है, ये दोनों में आप तज़ाद देख लीजिए। वो ख्वाब देखा, इस मुल्क को हासिल कर लिया, आज़ादी की ज़िंदगी बसर करने के लिए कौन कब कहाँ कितना आज़ाद है आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। कुर्बानियों के बावजूद बदहाली, कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बावजूद भी मतलब कि बदहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कुर्बानियाँ देने के बावजूद जो उनसे हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी जो हमारे हालात हैं वो दिन ब दिन दगरगू होते जा रहे हैं, हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं जो आज़ादी इंसान को है वो नसीब हुई है? सो ये हमारा आज का ये जो लेक्चर था, नज़्म हमारी आज़ादी है फर्स्ट ईयर की, जिसके शायर हैं एहसान दानिश, ये उस सिलसिले का तीसरा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर, ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।